हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय एस जीके पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए उत्तर प्रदेश या फिर झारखंड पुलिस के लिए हो, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इतिहास के तहत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, यह अतीत का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए अतीत करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? दोस्तों, जो प्रथम यूनानी इतिहासकार था वह कौन था? यह करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेरोडोटस था। तो ऑप्शन बी हेरोडोटस करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्तिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है? यह किसने कहा दोस्तों? तो यह कहा थ्यूसिडाइसिस ने कहा। तो ऑप्शन बी थ्यूसिडाइसिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द हिस्टोरीज के रचनाकार का नाम क्या है? दोस्तों, जो द हिस्टोरीज के रचनाकार का नाम है वह क्या है? तो याद रखिएगा, ये भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेरोडोटस है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये भी हेरोडोटस से संबंधित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? दोस्तों, जो इतिहास अपने आप को दोहराता है यह किसने कहा? तो यह कहा तो हीगेल ने कहा। तो ऑप्शन है हीगेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम इतिहास से सही सीखते हैं। दोस्तों, हम इतिहास से यही सीखते हैं, सही नहीं, यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। दोस्तों, ये लाइन कहा, यह लाइन किसने कहा दोस्तों? तो यह कहा हीगेल ने कहा। तो ऑप्शन ए भी हीगेल हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? यह किसने कहा दोस्तों? समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह किसने कहा? तो यह कहा कार्ल मार्क्स ने कहा। तो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? कौन सा इन ऑप्शन में से? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। यह एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण से संक्षिप्त वर्णन है। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? कौन से सिद्धांत की मदद से समझाया दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास विगत की राजनीति है। दोस्तों, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसने कहा? किसका कथन है दोस्तों यह? तो यह हो जाएगा सीले का कथन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर सीले हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा? कौन से इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किसने कहा दोस्तों यह? तो यह कहा बेनेडिटो क्रोचे ने कहा। तो बेनेडिटो क्रोचे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा? किसने कहा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ई.एच. कार ने कहा। ई.एच. कार करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त अक्षर है? दोस्तों, किसका संक्षिप्त अक्षर है? यानी BC का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो यह बिफोर क्राइस्ट। ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर बिफोर क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है? AD का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो यह एनो डोमिनी है। तो ऑप्शन है एनो डोमिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं सब एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1015
ईस्वी किस शताब्दी में आता है? दोस्तों जो वर्ष 1015 सन है वह कौन से शताब्दी में आता है? तो यह 11वीं शताब्दी में आता है। तो ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, यानी 11वीं सेंचुरी में आता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम संवत का प्रारंभ कब से हुआ? दोस्तों जो विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ वह कब से हुआ? तो यह हुआ, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 58 ईसा पूर्व से हुआ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ? किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो यह हुआ कनिष्क के सम्राट के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? कौन से संवत पर आधारित है? तो यह शक संवत पर आधारित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक संवत, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है चंद्रगुप्त वन को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? कौन से उपलक्ष्य में किया? तो यह किया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से, याद रखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दोस्तों कूट मतलब यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिया है ए बी सी, इन ऑप्शन में आप लोगों को सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, एक नंबर बता रहा है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व आरंभ हुआ, सही आंसर है, ये भी सही है। शक संवत सन 78 से शुरू हुआ, सही है। गुप्त संवत सन 319 से आरंभ हुआ, तो ये भी सही है। 4 नंबर, भारत में मुसलमान शासक का युग सन 1192 ईस्वी से शुरू हुआ, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन ए बी और सी, तीन को यहाँ पे तीनों सही है। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा आएगा? ए बी सी या फिर डी? तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर आएगा, 1 2 और 3, यहाँ पे तीनों सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में कराया था? किस उपलक्ष्य में कराया था? तो यह कराया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अपने राज्यारोहण की उपलक्ष्य में कराया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? कलचुरी संवत भी कहलाता है। यह हो जाएगा त्रैकुटक संवत, जो कि कलचुरी संवत भी कहलाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? किसने किया? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विक्रमादित्य 6 ने किया। विक्रमादित्य 6 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? यश प्राप्त है किसे नए संवत चलाने का? यह लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। तो ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? कितने वर्षों का अंतर है विक्रम और शक संवत के बीच? तो यह होगा 135 वर्षों का अंतर है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो यह होगा ऑप्शन बी भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझाने के लिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया? दोस्तों कार्बन 14 तिथि पद्धति का जो निर्धारण पद्धति का विकास किया हुआ किसने किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिलर्ड लिब्बी ने किया। तो ऑप्शन डी बिलर्ड लिब्बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? इन ऑप्शन में से कौन सा अपनाया जाता है काष्ठ, अस्थि और शंख का जो नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए? तो यह करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्बन 14 का अपनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है। निम्न की यानी इनमें से जो प्रयुक्त होती है कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारण के लिए, वह कौन सी प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जीवाश्म की प्रयुक्त होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रागैतिहास का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, यानी कब माना जाता है? तो जब से मानव ने लिखना सीखा, तब से माना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है ऐतिहासिक काल का आरंभ? तो यह माना जाता है 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिला है। क्या प्रमाण मिला है दोस्तों? तो यह लेखन का प्रमाण मिला है, इसीलिए सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए लेखन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया है? किसने चलाया है दोस्तों? तो यह चलाया है तो सेलेरियस ने चलाया है। तो ऑप्शन डी सेलेरियस करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? किसने दी है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर अल ब्रूनी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी अल ब्रूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? दोस्तों जो प्रथम यूनानी इतिहासकार था वह कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।